एज ए सीनियर, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हमें एज ए सीनियर क्या फॉलो करने मिलता है कि आज का बच्चा क्या चाहता है, किस तरह से बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए? कि आई थिंक आज का जो है, देखो कल जो था ना, बुजुर्ग या सीनियर बच्चे को बोलता था तो सीनियर की बात सुनने के लिए बच्चा वैसे ही बैठ जाया करता था, राइट? तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो यूं फ्लो हो रही थी। आज इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्लो हो रही है कि वो सीनियर भी बैठ गया बच्चों के लेवल पर आके, और उसकी भी सुन रहा है और वो भी सुन रहा है, राइट? तो आज ये 2025 में कम्युनिकेशन का ये स्टाइल हो गया। 2000 एडी से पहले 1900 एडी तक ये स्टाइल था। और आज भी आप जाते हो ना सेंट्रल एशियाज में, और यहाँ तो बड़ी सीनियर की बात मानी जाती है। लेकिन लिबर्टी आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, ये जो लाइन 45 के एंगल पे थी ना, ये लाइन थोड़ी थोड़ी स्लांट होना शुरू हो गई और अब सीधी हो गई, और अब ये लाइन टू वे हो गई। तो मतलब हमें यही आया कि अगर हम उस साइलो में रहें कि हम तो सीनियर हैं, वी आर योर दादा दादी, बड़ी इज्जत होती थी, हमारा तो जमाना वो था ना, कलयुग है ना, फलाना ढिमाका, तो आप अकेले बैठे हुए रोते रहोगे। टू बी ऑनेस्ट, नोबडी विल लिसन टू यू, बी द फ्रेंड्स, यू नो। और इमाम अली ने, वैसे हमने देखा नाजुल बलागा में तो एक एज भी दी है ना कि अप टू द एज ऑफ 13 किड्स को किंग बना के रखो, फ्रेंड्स बना के रखो। 13 पे आके दोस्त बना के रखो, विच इज एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड। दो वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं कि कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? ठीक, कन्विक्शन इज अनदर वर्ड। कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप अंदर सोचते हो, बट एक फरमान है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के मजहब इज फ्लेक्सिबल, राइट? बट आपने उस फ्लेक्सिबिलिटी को एक दफा प्रैक्टिस किया, आपको मजा आया, आपने बोला ठीक है आसान हो गया, दो दफा किया, तीन दफा, अब आपकी कन्वीनियंस बन गया है। 146 से 150 पे जाते हैं। और आई थिंक मेनी थिंग्स वी नीड टू ऑल लर्न के। दो कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, ये भी है, ठीक है। एंड दूसरी कहावत है, गोल्ड इज नॉट ऑलवेज सोल्ड, क्योंकि आजकल बिटकॉइन का टाइम है, राइट? तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। जहां हमारी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहां हमें देखना है कि वो 2025 या 2050 भी हो जाए, वो वैल्यूज वैल्यूज ही रहनी चाहिए, वो थिन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मगर जहाँ पे हमें बच्चों के साथ बैठना है, उनको इन्वॉल्व करना है, फैमिली टाइम है, मेरा यहाँ पे लाने का मकसद ये था लोगों को कि हम बच्चों को बिठा के बातचीत करें, हम फैमिली के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। इससे क्या होता है, उनका बाइन आता है। देखो आज के बच्चे को ना बाइन बहुत चाहिए। आप देखना सारी करिकुलम की बुक्स में जो आज के वाजीन है, वो उस लेवल पे अबू अली के बोलेंगे तो शायद आज के बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि आज के बच्चे को इजोटेरिक स्टोरी सुनाओगे ना, तो बोलेगा हाउ इज इट पॉसिबल, साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो, डू यू ऑल एग्री विद दैट, राइट? लेकिन पुराने जमाने को बोलो, वो मिथ टाइप की स्टोरीज, उसको ज्यादा मजा भी आता है सुनने में, उससे उसका ईमान और बढ़ जाता है। आज का बच्चे को मिथ वाली स्टोरीज बोलोगे ना, वो बोलेगा नहीं, ये तो सुपरमैन स्पाइडरमैन की कहानियां बता रहे, आई डोंट ट्रस्ट इट। तो आपके लिए साइंस को, लॉजिक को लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? इसी को तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि मैंने कुछ बोला, और मैं घर का बड़ा हूं या कंपनी का बड़ा हूं या बिजनेस का बड़ा हूं, सामने वाला मेरे को काउंटर ना करे, काउंटर करेगा तो आई विल फील वेरी बैड, हो सकता है मैं उसको फायर कर दूं। बट इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि नहीं भाई, सामने वाला मेरा बच्चा है, मेरा स्पाउस है, मेरा एम्प्लॉय है जो हार्डवर्क करता है, और हो सकता है नहीं करता तो कल को चले गए तो स्टोर कौन खोलेगा भाई सुबह उठ के? तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये करती है कि पी जाओ, राइट? फॉरबियरेंस भी आती है, एम्पैथी भी आती है, समझना भी आता है, सो ऑल दोज थिंग्स, सो गुड। थैंक यू शनाज, नरगिस, शरीफा, परवीन, मलिक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। हम लेकिन आई थिंक वी ऑल आर शुक्रगुजार, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो इमाम ने दिए, एंड इंशाल्लाह सबको मिलेगी, क्योंकि इमाम के लिए सारे बराबर हैं, ज्योग्राफीज जो भी जहां भी बैठा हो। और हर एक का टाइम आएगा, वो कहते हैं सब्र का फल और मीठा होता है। सो यू नो, ओके। 147 में बात हो रही है डेंजर ऑफ मिसगाइडेड जील। ये वही टॉपिक आ गया जिसकी अभी बात कर रहे थे, शहनाज बोल रही थी या परवीन बोल रही थी कि कभी कभार हम जो है वो
एक ट्रेडिशन सेट हो जाती है और उस ट्रेडिशन को फॉलो करने में लग जाता है, राइट। वो ट्रेडिशन सही नहीं होती, ठीक है, मगर हम फॉलो कर लेते हैं। कुछ लोग अनएथिकल बिजनेसेस करते हैं, अगेन हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है मेजोरिटीज होती है उस चीज में, क्योंकि उसमें अच्छे पैसे बनते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट बन जाते हैं। मगर ट्रेंड बनता है तो सभी करना शुरू कर देते हैं, राइट। फिर जो नहीं कर रहे होते उनको गिनना आसान होता है, जो कर रहे होते हैं उनको गिनना आसान नहीं होता। सो दैट्स कॉल्ड डेंजर ऑफ मिसगाइडेड जील, कि एक आदमी ने गलत काम किया, दूसरे ने किया, सोसाइटी करना शुरू कर दी। अब आप जो है वो 10% में से रह गए, नहीं करो, और आप सोचते हो यार ये लोग सही है कि मैं सही हूँ, ठीक है। मेनी ऑफ यू आर लाफिंग राइट नाउ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, रेज योर हैंड, राइट। जो 20-30% जो सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप एथिकली काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू डोंट मेक दैट मच मनी, यू डोंट गेट द शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू डोंट रीच दैट फास्टर, पीपल डोंट से यू दैट स्मार्ट, बिकॉज तुम स्लो स्लो ग्रो कर रहे हो बट तुम एथिकली ग्रो कर रहे हो, राइट। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ सही है, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, राइट। तो मुश्किल होता है। एथिकल रहना इज अ कड़वा गुड, इज अ बिटर सॉर्ट, राइट। क्योंकि उसमें स्लो है, उसमें स्टेडी है, उसमें फास्ट नहीं है, उसमें मेहनत ज्यादा है, मगर उसमें फिर शायद कंटेंटमेंट है, उसमें फिर इमाम की ब्लेसिंग है, ठीक है, उसमें फिर ऑनेस्टी है। और कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कह के गए कि आप जो खिला रहे हो अन्न का दाना, दैट मैटर्स। अगर आपने हक हलाल करके कम खिलाया है या ब्रांडेड नहीं खिलाया है, उसका रिजल्ट अलग होगा। वर्सेस ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो बहुत है बट बच्चे साथ में बैठते भी नहीं है, राइट। तो वो ब्लेसिंग चले गई। तो अगर हम कहते हैं ब्लेसिंग इज ओनली द मटेरियल रिसोर्सेस, तो नहीं। खुदा ने कुरान में रिस्क का डेफिनेशन सिर्फ मॉनेटरी मनी थोड़ी का है। खुदा ने कहा तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारा जो खाना पीना है, तुम्हारे खानदानों में मोहब्बत है, तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी मेंटल पॉजिटिविटी है। तुम दुनिया को गिरने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हो या वापस उठ के खड़े होते हो। और आपने क्या देखा, ऑनेस्टी से, लेट एवरीबॉडी टर्न ऑन द वीडियो कैमरास। और हमने देखा जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो बहुत दफा फेलियर के बाद वापस बढ़े हैं। यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं। केएफसी की हमने बात की, छोटे छोटे बिजनेसमैन की बात की। अब फेल होके वापस खड़ा होना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। रेज योर हैंड्स इफ यू अग्री विद मी। इसमें भी खुदा की ब्लेसिंग होती है, राइट। इसमें भी बड़ी ताकत चाहिए होती है। खुदा कभी कभार हारे हुए इंसान को वो एनर्जी देके खड़ा कर देता है अपने पैर पे, और कभी कभार बहुत पावरफुल आदमी को अरोगेंस के हिसाब से जमीन में मिला देता है। और फिर कहता है कुरान में कि देखो बड़े बड़े बादशाह तुमसे बड़े बड़े इस मिट्टी के अंदर दफन है, खुदा कहता है। इमाम सुल्तान हुसैन की दो बातें कहते थे कि जाके कब्रिस्तान जाया करो, ईगो बढ़ जाए तो, राइट, दैट्स इन दैट, ताकि तुम्हें समझ आए कि इसमें बहुत बड़े बड़े तुमसे, वही खुदा की कुरान की आयत, राइट। तुम्हारा ईगो कम हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको ये समझ आया कि यार इमोशनल स्ट्रेंथ भी खुदा की देन है। हम एक लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद मिलती है, डेवलप नहीं की जा सकती, राइट। अब वो जो चीज तुम कर रहे हो वो एथिकली नहीं है, तो गॉड से कनेक्शन क्या रहा। खुदा की तो रजा से वो चीज हो ही नहीं रही है, राइट। अब तुम उसमें खुदा से दुआ करोगे तो ये खुदा जानता है कि खुदा कितना खुश होकर ब्लेस करता है, राइट। मगर अगर वो चीज एथिकल है और सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको पता है यार दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे टू पास थ्रू, बट ऊपर वाला खुश होता है ना, इसलिए मैं गलत टर्न नहीं लेता, तो ये तुमको दिल में एटलीस्ट पता है कि नहीं यार, वो साथ बैठा हुआ है, ही इज हेल्पिंग मी आउट। और ये कोई भी मजहब का इंसान हो, जो खुदा को यूनिवर्सल फोर्स कहता है ना, उसके लिए भी ये वैलिड है, राइट। खुदा तो सबका है ना, चाहे कोई मजहब रखता है कि नहीं रखता, राइट। मगर हमने लास्ट वन ऑफ द नाजुल बलागाज में बात की थी, लेवल होते हैं, ठीक है। जो आदमी थोड़ा बहुत करता है वर्सेस जो आदमी बहुत करता है, सबका लेवल अलग अलग है, ठीक है। ये लेवल 4 पे खड़ा हुआ है, ये 3 पर, ये 2 पर है, ये 1 पर है, राइट। 1 वाला ये बोले यार मैं थोड़ा सा करता हूँ, मुझे 4 के बराबर है, नहीं। उसका हाइट वेट बॉडी वेट सब ज्यादा है, बिकॉज वो ज्यादा एफर्ट्स करता है। ओके, 148। This ceremony is known as a splendid sermon for brilliance. Ceremony is performed on reflection on nature and worldly life. कि ये बहुत ज्यादा देखो, 1400 साल पहले और आज की बातें कितनी रेलेवेंट है।
ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं हम कि आपकी जो दुनिया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, एंड इट्स अल्टीमेट वर्डीनेस कंप्लेन टू हियर आफ्टर। और जब तुम सही मानों में दुनिया को रिफ्लेक्ट करोगे ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। शहनाज, रिफ्लेक्शन क्या होता होगा? एंड फॉर दोज ऑल हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और प्लीज टर्न थैंक ऑन यू। टीवी कैमरास। यस, रिफ्लेक्शन इज, एक तो ये कि यू हैव ऑलरेडी डन, वो एक रिगर्जिटेटिंग के जैसा भी होता है। यू ऑलरेडी गॉट इट, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कल दीदार हुआ, माशाल्लाह मुबारक सबको, दीदार हुआ, एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग, वो एक जब इंसान शांति से बैठा है एंड देन वो पूरा रील वापस होता है, यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, व्हाट वाज द फीलिंग, यू आर रिफ्लेक्टिंग, हाउ वाज यू, हाउ डिड यू टेक इन, वो एक रिफ्लेक्शन है। यू गेट इनसाइड योर पर्सनल वर्ल्ड and then you talk about it to yourself. Okay, was this correct? Oh my God, what did you get out of it? I was drenched, I was wet, soaked. It's reflection. You're reflecting it back. एक shadow नहीं, reflection. Okay, हम्म। so एक बहुत उससे ज्यादा expression नहीं होता, लेकिन इतना माशाल्लाह हो सकता है कि you sit ठीक, down and you say, oh my God, ये क्या है? फिर सोचना। शरीफा ख्वाजा, व्हाट डू यू थिंक रिफ्लेक्शन? ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्पेशली कुछ टाइम से और बढ़ गया है। कैसे होता है रिफ्लेक्शन? शहनाज ने अपना डेफिनेशन बताया, आपका क्या डेफिनेशन है? मेरा ये डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्शन ये कि लेकर जैसा बोलते हैं ना, शेडो पड़ता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन है वो अच्छी चीज़ों में जाता है, अगर बुरा रिफ्लेक्ट करेंगे तो बुरी चीज़ों में जाएगा। आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एक मिनट के लिए देखते हैं हाइपोथेटिकल पिक्चर बना के रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये मिरर होता है, ठीक है, और इंसान अपने आप को देख रहा होता है, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स देख रहा होता है, अपना फेस देख रहा होता है, अपने एक्शंस देख रहा होता है। कभी आप प्रेजेंटेशन पे जाते हो तो आप 4-5 दफा रिहर्सल करते हो। आजकल इंसान मोबाइल फोन के दौर में अपना फोन निकाल के भी चेक कर लेता है, रिकॉर्ड करके भी देख लेता है। दैट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन, राइट, ऑन अ मोबाइल पोर्टेबिलिटी। बट रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लोग बाहर वाले क्या देख रहे हैं और है क्या एक्चुअलिटी, यानी हकीकत और परसेप्शन में डिफरेंस देख रहे होते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, ये मायने है इसके। अब परसेप्शन क्या, जब तक आपने तैयार होने के तक शीशा नहीं देखा था, यू आर परसीविंग, ओ आई एम लुकिंग गुड, बट द मिनट यू टर्न ऑन द मिरर, में बोले बाप रे ये क्या मेकअप हो गया, है ना। पीपल हु आर इन दैट फील्ड गुड कनेक्ट, राइट। बट इफ समबडी एल्स इज ड्रेसिंग यू, तो आपको मिरर दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर समझो मिरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एंड शी इज वर्किंग ऑन, शी बोली यू लुक वंडरफुल, एक्सीलेंट, जबरदस्त, तुम तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी सीइंग यू, राइट। बट द मिनट यू टर्न ऑन द मिरर, आपने बोला अरे बाप रे ये क्या कर दिया, यू नो, उसका परसेप्शन वाज वेरी पॉजिटिव, बट रियलिटी आपको समझ नहीं आया। सो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो मैं परसीव कर रही हूँ या सोच रही हूँ, हकीकत में भी ऐसा ही है कि नहीं है। अब दुनिया में क्या होता है, बहुत दफा हम सोचते हैं यार एथिकल काम करना चाहिए, बट मार्केट में जाकर देखो तो एथिकल वाले तो रो रहे होते हैं। दे डोंट मेक मनी, दे डोंट हैव दैट मच लिबर्टी। उसके बाद मर्सिडीज बेंज या बीएमडब्ल्यूज की या मैक्लेरन की लाइन नहीं लगी हुई है, वो बड़ी मुश्किल से टोयोटा कैमरी की पेमेंट भर रहा है, यू नो। तो आप बोलते हो यार ये क्या बात हो गई, एक तरफ एथिक्स की बात होती है और एक तरफ अपन बात करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस आप देख रहे हो, बट देर आर पीपल हु आर एथिकल एंड वेरी प्रॉस्परस एज वेल, राइट, लेकिन कम होंगे, ठीक है, होंगे जरूर। जस्ट बिकॉज कम है आप बोलो नहीं यार एथिकल तो लोगों का कुछ काम ही नहीं है दुनिया में, तो बात सुनने में अच्छी लगती है बट करने में, तो डिफरेंस क्या आ गया, एक्चुअलिटी और परसेप्शन। परसेप्शन मेरा है इमाम बोल के कि एथिकल रहो, मुझे रहना चाहिए। एक्चुअलिटी जब मैं दुनिया में उतरता हूँ बिजनेस करने, तो मैं देखता हूँ नहीं भाई, जब तक एथिक्स पहने हुए हैं तब तक अपना कुछ नहीं होना। कितने लोग अग्री करते हैं फरजाना इस बात से, रेज योर हैंड। ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। मेरा रिफ्लेक्शन का वो अलग है कि नजरिया,
कि अगर हम जैसा काम करेंगे, हम डिस्गाइज भी करेंगे, हम अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, बट अंदर से हम अच्छे नहीं हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं किसी के भी दिल में होगा। ओके, और जैसे कुरान में है कि आप अगर अपने दुश्मन के लिए भी दुआ मांगो तो वो आपका बॉसम फ्रेंड बन जाएगा। टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा। गुड। सो क्या हुआ बेसिकली, आपने एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, थैंक यू फरजाना, एक्सीलेंट। और नरगिस भी जो कोट कर रही थी वो बहुत अच्छा कोट कर रही थी। बट बहुत दफा क्या होता है, हम उस लेवल तक जा नहीं सकते, इसलिए मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ता है कभी कभार। देखो, और हमारी ऑडियंस में ना कुछ टाइम से बच्चे भी आ गए, दे डोंट जॉइन इन बट दे सी एंड आई गेट द ईमेल्स फ्रॉम देम। तो मुझे कभी कभार देखना पड़ता है कि जब हम जार्गन्स मारना शुरू करते हैं ना, स्पेशली सीनियर्स, तो वो बच्चे हिल जाते हैं, राइट। आई एम ट्राइंग टू सम टाइम मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर देम, कि मैं उनको कहता हूँ कि ज्वाइन इन, बोलते नहीं हम आना नहीं चाहते, वी डोंट वांट, बिकॉज लेट इट बी द सेशन फॉर सीनियर्स, बट आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको कुछ फायदा मिलता है। अभी देखो है क्या, अभी आपने एग्जाम्पल दिया जो फरजाना ने, दिस इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग, कि मैं किसी से हेट करता हूं, ये मेरी एक्चुअलिटी है, हकीकत में मैं किसी से हेट करता हूँ या कोई मुझसे हेट करता है, बट मैंने परसेप्शन में क्रिएट किया, इमेजिनेशन में। आपको वो बुक सीक्रेट याद है ना, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट? इमेजिनेशन में, परसेप्शन में मैंने सोचा नहीं, हेट तो कुछ है ही नहीं, वी बोथ लव ईच अदर, वी बीन गुड फ्रेंड्स, वी बीन गुड बिजनेस पार्टनर, कुछ हो गया ऊपर नीचे, अभी आई एम सेंडिंग प्रेयर्स, लव, ब्लेसिंग, वैसे ही बोला, दिल साफ कर कर आना। वो दिल साफ क्या था? परसेप्शन धो दो। अगर परसेप्शन में वॉश कर दिया तो एक्चुअलिटी में भी होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये रिफ्लेक्शन, तो देखो रिफ्लेक्शन की 3 डेफिनेशन तो अभी खड़े खड़े आ गई, लेकिन हुआ क्या? परसेप्शन और एक्चुअलिटी का डिफरेंस, इस पे सोचना इज रिफ्लेक्शन। अच्छा, चौथी आयत आ जाओ, कुरान में खुदा कहता है, और वो लोग जो गौर फिक्र करते हैं वो फायदे में। किस पे गौर फिक्र करते हैं? रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। खुदा के ऊपर भी रिफ्लेक्शन करते हैं, अच्छा ये बकरी जा रही है, क्यों जा रही है? आप कोई बहुत ज्यादा होशियार है, बोले यार बकरी के ऊपर भी कोई वो करना चाहिए, शी इज जस्ट अ गोट। लेकिन किसी ने गोट पे फोकस करके फोर्ड जैसी कंपनी बना दी। आज आप फोर्ड की कार्स बाय करते हो, वो कहता है मैंने गोट के ऊपर रिसर्च करके कार्स बना दी, 4 पहिए पे किस तरह गाड़ियां चलती हैं, आई लर्न फ्रॉम द गोट, राइट। किसी ने मल्टा बिलियन डॉलर कंपनी बना दी और कोई छोटी सोच के साथ बोला हाँ गोट की बात कर रहे हो, मुझे तो एआई का बताओ, राइट। तो ये हमारी सोच है, ठीक है। जब जब खुदा ने बोल दिया कि गौर व फिक्र करने वाले फायदे में है तो है। हमारा मसला है कि हमको हर चीज रील की तरह चाहिए, 10 सेकंड में सोच रहा हूँ उसमें कुछ मिलता है तो मिले, वरना वो चीज सही नहीं है। ऐसा ही है, डू यू ऑल एग्री विद दैट? इसलिए आप देखो आज का बच्चा, आई हैव अ 3 ईयर ओल्ड, मैं देखता हूँ, कल उसके दीदार थे, भी एक्चुअली अबाउट 10 टॉयज, बैग में उसके टॉयज ही थे, हर टॉय 2-2 मिनट में चेंज करता है, 2-2 मिनट में चेंज करता है। एंड आई वाज लाइक क्या कर रहा है यार, 2-2 मिनट में चेंज कर रहा है, बड़ा हो गया क्या जॉब चेंज करेगा, करियर चेंज करेगा 5-5 मिनट में? सारा रिटेंशन रील का है, यू नो। आज के बच्चे को सब आता है, उसको टेक्नोलॉजी सीखने में सीनियर की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट उसको फोकस करने में मेहनत करानी पड़ेगी। उसका फोकस नहीं है, ऑप्शंस इतने हैं दुनिया में उसके पास, ठीक है। जबकि पहले का सीनियर था, या पहले की जो आजकल यंगस्टर्स हैं इनके बच्चे, उनके पास 3 फील्ड्स होती थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, और वो भी आपके नंबर्स के हिसाब से डिपेंड करती थी, बहुत दफा तो आप ले भी नहीं सकते थे कुछ और, राइट। फिर अब आपको लिबर्टी मिल गई, 30-40 फील्ड्स आ गए, अब वो 30-40 फील्ड्स की में से खाली 5-10 की वैल्यू रही, 30-40 तो ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है, जमाना वापस से उसी पे आ गया, राइट। बट गौर व फिक्र करने की वैल्यू रहेगी, कितने लोग अग्री करते हैं उस बात पे? ठीक है, तो थोड़ा सा हम आज डिस्कस करते हैं गौर व फिक्र किया कैसे जाए। व्हाट इज दैट गौर व फिक्र, मुनीरा? गौर फिक्र मतलब अभी की जो है, जिस तरह जो कुछ हो रहा है 2025 का गौर व फिक्र क्या होगा? उसके लिए तो पहले तो हमें अपने आप को ही पूरे अपने नजरियात और बहुत चेंज करना पड़ेगा, जो कि आज मैं सुन रही हूँ, मैं बिल्कुल उसी के साथ हूँ। शहनाज ने बोला अपन ने बहुत अच्छी चीजें भी देखी,
लेकिन क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक तरह से एक रिस्पेक्ट और वो जो डिग्निटी होती है उसमें फर्क आया था। उसके बारे में मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन मेरी अभी तक यही राय है कि ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ। ये मैं कहती हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे भी एग्री नहीं करते हो मेरे साथ कि ऐसा मैं है। शायद पुराने ख्यालात की हूँ। इस तरह सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस लेवल पे लाना होगा। ठीक है, उसके बहुत अच्छा बाद ही लगा। हम आगे का कुछ सोच सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे लिए हर एक आदमी का अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जरा वो एक खड़ूस टाइप के, अपने फिक्स अपने ख्यालात के होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सबसे चेंज अपने आप में लाना, अपने आप की वो करना वो मुश्किल है, लेकिन Very- वो सबसे इम्पोर्टेंट है टू स्टार्ट विथ। अच्छा, यहाँ पे अपन एक वर्ड याद करते हैं। आई थिंक हम सब की सुई वहां फंस गई, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। हमारा लाइफ में क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट वो बन गया, इसी इवेंट को पकड़ के रखता है, ठीक है, कि टच नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्ट है वो है, और यही सिखाया गया था। काउंसिल जलवाज यही बोल के गए थे, ठीक है। इस वक्त भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस वक्त ये सोचते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। कितने लोग अग्री करते हैं, रेज योर हैंड, राइट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, ओ नहीं नहीं, इमाम इज टू मॉडर्न, वरना इमाम हाथ ही नहीं मिलाता। इमाम तो कितना अप्रिशिएट कर रहा था, आगे तक आया, गले लगाया, वो लगाया, छोड़ो यार पुरानी बात होगी, राइट। ठीक है। हम क्या बोलते हैं, अगर वो मेरी बात मानेगा तो वो मुझ में से, और मैं उसकी बात मानूंगा तो मैं उसमें से, राइट। अरबी अजमी क्या करता था पुराने जमाने में, ये इसी बात पे तो लड़ता था ना। आज भी आप दुबई में जाओ, सबकी नाक ऊपर है, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। और खानदानी दुश्मनी है। मैंने फरजाना से बात करना छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भी बात नहीं करेंगे, उनके भी बच्चे नहीं करेंगे, उनके भी। और माशाल्लाह वो ईगो चलता है, राइट। फिर पैसा भी आ गया है बहुत ज्यादा, तो और कम नहीं होता ईगो, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज के इमाम एक वर्ड सिखा के गया, डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी क्या है, राइट, कि मैं ऐसा सोचता हूं, ये मैं हूं। मुनीरा ऐसे सोचती है, ये वो है। मुनीरा के बच्चे ऐसे सोचते हैं, वो हो सकता है तीन बच्चे हैं, तीनों अलग सोचते हो, तीनों का एज ग्रुप है, राइट। जरूरी नहीं है कि हम सबको साथ रहने के लिए एक ही सोचना पड़ेगा। यही तो डाइवर्सिटी है, राइट। अलग अलग लोग हैं यूएस में, रेडनेक है, टेक्सन्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, एक अफ्रीकन अमेरिकन है और एक दूसरा अफ्रीकन है जो कि प्योर अफ्रीका से आया है। उन दोनों में भी फर्क है, राइट। दोनों की सोच में फर्क है। हिस्पैनिक्स में भी कहते हैं वो उस गांव का जो ग्वाटेमाला का होगा वो बड़ा लॉयल होगा, लेकिन वो जो होगा वो बड़ा कनिंग होगा। लोग अपने हिसाब से देते हैं डेफिनेशंस, राइट। बट द थिंग इज के डाइवर्सिटी का तो मतलब ही यही हुआ ना, कि इमाम बोल के गया कि उसको अप्रिशिएट करना है, कि भाई मैं ये सोचता हूं, क्योंकि जब तक अलग सोचने के वाले लोग आएंगे नहीं, तब तक चीजें बेहतर कैसे होगी। एक बिजनेस जब खड़ा होता है, तो जब तक उसको करेक्ट करने वाले लोग नहीं आते, तब तक वो ग्रो ही नहीं करता, राइट। आज फेसबुक ने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया, क्यों कर दिया। मार्क जुकरबर्ग ने इतनी बड़ी बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर कंपनी चला रहा है, किसी ने बोला, उसने सुना तभी किया ना। अगर वो अपनी अकड़ में होता कि नहीं यार, आई एम द मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक विल रिमेन फेसबुक, तो जब वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी वाला चेंज कर सकता है और आप और मैं कहते हैं नहीं, या तो मेरी बात मान या तो खल्लास, गेम ओवर, हम तो वो फाइट मोड में आ जाते हैं, राइट। तो फाइट मोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी राय दी, तुमने अपनी राय दी, रिजल्ट क्यों चाहिए, क्या मिल रहा है रिजल्ट से, सही और गलत तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। जब हम डिसाइड करना शुरू करते हैं ना, तब फड्डा होना शुरू हो जाता है। डू यू ऑल एग्री विद दैट। डिसीजन पे नहीं, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ही नहीं। हम इंसान हैं, इंसान ही बन के रहते हैं। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट। तो हमको बॉटम लाइन ये समझ आ गई, ये इंसान अपनी लिमिटेशन में रहो। जजमेंट करना किसका काम है, ऊपर वाले का काम है, राय दो, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब वो लोग जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आज क्या हो रही है रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन एक वो भी होती है जब आप बैठ के मेडिटेट करते हो कोई वर्ड पे, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊपर वाले का नाम हो सकता है, आपका अपना नाम हो सकता है, या साइंस से कहता है कि यू वांट टू बी रिच मैन,
start repeating, I am very rich, I am very rich, I have $100 million in my bank account, right? तो ऊपर वाले की जगह $100 million, $100 million, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहा होता है। जो भी हो, लेकिन है रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि एक्चुअलिटी को और परसेप्शन को, दोनों के डिफरेंस को कम कर रहा है, और एक टाइम आएगा वो परसेप्शन एक्चुअलिटी बन जाएगा। यस और नो? राइट? हमारे लिए जब हम बैठे हुए होते हैं और हमसे कुछ नहीं हो रहा होता, तो हम इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे बड़े सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में जो इमेजिनेशन करते हैं इतनी स्ट्रांग, और वो कहते हैं मैं मेक श्योर करूंगा ये इमेजिनेशन रियलिटी बन जाए, और कर देते हैं। राइट? सीक्रेट मूवी का पूरा बेसिस ही है कि दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, आपका माइंड अट्रैक्ट करता है। तो माइंड को इतना स्ट्रांग बना लोगे वो अट्रैक्ट करे, तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ही आ गया ना। एक रिफ्लेक्शन तब होता है जब आप सुनते हो किसी को, लिसनिंग, चाहे मुझे सुन रहे हो, चाहे टेड की मूवी सुन रहे हो, चाहे कोई मूवी देख रहे हो, शाहरुख खान का कोई डायलॉग सुन रहे हो और आपको लग रहा है ओ दिस गोस ऑन मी, ठीक है, या आप जमात में बैठे वाले आवाज सुन रहे हो, या मम्मी डैडी को सुन रहे हो, या बच्चे को सुन रहे हो। लेकिन जब वो लिसनिंग ओपन है कि यार मैं सीखने के लिए सुन रहा हूं, तब फर्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ सुन रहे हो फॉर सेक ऑफ सुन रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो लिसनिंग के आगे लग गया विद एन ओपन माइंडसेट। लोग राय लेने, पहले तो लोग राय लेते नहीं है किसी की, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है राय लेना, स्पेशली एज के साथ साथ, जेब में पैसे के साथ साथ, टाइटल के साथ साथ। राइट? आदमी बोले मैं नीचे वाले की क्यों सुनो, राइट, मैं तो ये हूं। राइट? लेकिन जब आप ओपन माइंड से सुनते हो ना, तो आपको समझ आता है नहीं यार ये तो फायदे की बात बोल गया बच्चा, यू नो, तब आपने उसमें से फायदा लिया। जी परवीन। जैसे मुनीरा ने कहा कि कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं, राइट? तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी है एक एग्जाम्पल, कि जिसमें अगर बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, अगर ओपन माइंडेडली एक दूसरे को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपना वो नहीं हाई हाई रखें, बल्कि ये देखें कि बिजनेस का फायदा किस में है। तो एग्जैक्टली। वो अगर सुनते हैं सारी चीजें और हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई सामने वाले की राय ज्यादा बेटर है, तो उससे सबका ही फायदा होता है। लेकिन कलेक्टिव माइंड जो होता है, किसी की ये राय है, किसी की वो राय है, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें हमें ओपन माइंड होकर अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उसमें सबका ही फायदा होता है, एक शख्स का फायदा नहीं होता। ये सब हम सब पे जाता है। लेट्स क्लैप फॉर मनीरा एज वेल, बिकॉज लेवल 1 क्या आ गया यहाँ पे, लिख लो इसको अपने पास। ये आज सुनना अच्छा लग रहा है बट करना बहुत मुश्किल होता है, कि हम रिजिड है, हम सुनने को तैयार ही नहीं है कि भाई मैं राइट हूं। हम अपने क्लोज शेल में रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम में से भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है, देखो हर चीज 100% येस और नो नहीं होती। हो सकता है किसी में 10% मसला हो, किसी में 20% हो, किसी में 100% मसला हो। आपको चेक करना है। अच्छा, निकालो पेपर अपना अपना और लिख लो आपके अंदर रिजिडिटी का कितना मसला है। सब में होगा, किसी में 1 पाउंड होगा, किसी में 1 टन होगा, बट होगा जरूर। देखो बहुत सारे लोगों को परसेप्शन होगा मैं पी के आ रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा मैं ब्लैक टी पी रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा कोक पी रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा कुछ और पी रहा हूँ, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और है। रिफ्लेक्शन करो, ठीक है। थैंक यू शनास। क्या बोल रही हो? एक वीडियो मैं आपको भेजूंगी, थोड़ा मजा आएगा। मैं इंडिया गई थी 6-8 महीना पहले, आफ्टर 17 years। तो वहाँ फ्रेंड्स के घर पे गई। वो फ्रेंड्स लोग वो 27 years पुराने फ्रेंड्स है, तो उनके घर पे गई। वो सबके हाथ में दारू था लेकिन मेरे हाथ में दे हैड गिवन कोका कोला, इतना सा जूस कुछ बना के, आई डोंट नो, पता नहीं क्या, ब्लैक करंट या समथिंग। तो जब भी वो वीडियो उनका बेटा निकाल रहा था, दे ऑल सेड लेट्स डू चीयर्स। So I said, okay, fine. So one of them husband said from behind, oh, he knew that I don't drink. He said, all the glasses are looking the same. So my face is, I laugh. Oh, लोग क्या बोलेंगे, ये भी पीती है करके. So when I saw you, ठीक है, क्लियर कर दिया ना हमने बातों बातों में, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। तो बात क्या निकली, लेट्स
stick back to what Munira is saying. मलिक मिठा, आपका सोचने का क्या तरीका है? जब भी आपको लगता है कि यार मुझे सोचने की जरूरत है, कोई मसला हो गया, कोई लोचा हो गया, समथिंग हैज हैपेंड, आप किस तरह सोचते हो? सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बाय द वे, यू नो. अनम्यूट करना पड़ेगा ताकि सोच बाहर आ सके. अनम्यूट अनम्यूट. हाँ अभी हुआ, आवाज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है. मेरा सोचने का ये है कि मौला तो अभी ये उम्र में बुराई से बचाना हम्म. और अच्छे काम कराना, हो सके तो मुंह से अच्छा बुलाना। कर नहीं सकते हैं लेकिन सोच तो सकते हैं ना कि किसी का कुछ ना कुछ भला करे या किसी को काम आवे। जो हुआ सो कर लिया मैंने। सिल्वर जुबली में मैं कुर्बानी में थी, वॉलिंगटन में थी, तो फिर जब मौला के जब मुलाकात हुई तो मुझे पता नहीं चला। तो मुझे किसी ने बोला कि तू क्यों नहीं थी, तूने तो कुर्बानी दी थी, तो तेरा का क्यों नाम नहीं आया। तो मैं को थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन फिर जब भी जमात खाने में पढ़ाया गया कि जिसने मेरे घर की सेवा करी है, ने जो नहीं आ सके हैं, इसको मैं स्पेशल दुआ देती हूँ, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या बात है, गुड जॉब गुड जॉब. अब आ जाओ इस टॉपिक पे वापस से. रिफ्लेक्शन. दुनिया में 3 तरीके के रिफ्लेक्शंस होते हैं, लिख लो इसको, और आपको टेस्ट करना है और देखना है आप कौन से वाले हो, ठीक है? एक तरह के लोग होते हैं जो जोर जोर से बातें करते हैं ना, जब या तो किसी से डिस्कस करती हैं, दोनों एक ही चीज है बेसिकली. जब वो बोलना शुरू करते हैं ना कि अच्छा ये मसले में फंस गए हैं, ये मसला, जोर से बोलते हैं, अपना दिमाग सुन रहा होता है उसको, अपने कान सुन रहे होते हैं उसको, चाहे किसी और से बोले या अपने आप से बोले. तो आप बोलते हो अच्छा ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया, ओके, क्यों प्रॉब्लम हुआ, इस तरह से हुआ, चीज नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, पुराने स्टाइल से बनी हुई है, प्रोडक्ट प्राइस ऊपर है, मार्केटिंग सही नहीं है, प्लेसमेंट सही नहीं है, कस्टमर नहीं है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है? अब आपको सूझ रहा है, ये सूझना इज द रिफ्लेक्शन. समझ आ रहा है आपको, राइट? कुछ लोग होते हैं जब लिखना शुरू करते हैं ना तो दिमाग की घंटी बजती है, यू नो, ओके, यू नो व्हाट हैपेंड. जैसे मैं व्हाइट बोर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बोला व्हाइट बोर्ड करा करो सर, ठीक है? किसी बोलती है बहुत सारे, वो तो बोलती है 4 कलर भी यूज करो, उसका माइंड मोड विजुअलाइज कर रहा है राइटिंग के साथ, राइट? कुछ लोग उस तरह समझते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन में समझते हैं, उनके दिमाग में फोटोग्राफ्स बनना. आइंस्टाइन वॉज अ डे ड्रीमर. वो कहते हैं कि जब तक उनको पिक्चर्स नहीं बनती माइंड में, तो वो सोचते हैं कि अच्छा एक चीज है, नहीं चल रही, चेंज कर दिया परसेप्शन, कलर चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ये कर दिया. तो एक तरह के लोगों को कहते हैं थिंक बाय ड्रीमिंग, एक होता है थिंक बाय राइटिंग, और एक होता है थिंक बाय टॉकिंग. टॉकिंग, राइटिंग, ड्रीमिंग, TWD याद रखो. 3 तरह के लोग हैं, रिफ्लेक्शन के 3 तरीके हैं, TWD, 3 वर्ड, ज्यादा नहीं. याद रहेगा सबको? आपको तीनों करके देखना है और आपको देखना है किसमें सबसे ज्यादा मजा आया. किसी के पास कोई प्रॉब्लम है इस वक्त जिंदगी में? बोले एक नहीं, ज्यादा की बात करो, एक तो सभी के पास होगा, नहीं? बोले एक क्या बोल रहे हो सर, 2025 में बैठे हैं, 10-12 प्रॉब्लम, एक बड़ा वाला ले लो, ठीक है? 10 किलो वाला प्रॉब्लम जो भी हो ना, आपको अच्छा लगे, हैवी वेट है थोड़ा सा, उसको लिख लो और उस पर TWD लगा के देखना, ठीक है? पहले अपने आप से बात करना जोर से, चाहिए तो मिरर के सामने जाके बात करना जोर से. आपका कान सुनना चाहिए, यू शुड, ईयर शुड लिसन टू यू, योर माइंड शुड लिसन टू योर वर्ड्स, और देखना उसका सोल्यूशन कितना निकलता है. लिख लो, ठीक है? भूल जाओ 4-5 घंटे, दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम राइट करो, उसके बारे में लिखो. बहुत मुश्किल होगा आजकल, तो राइटिंग भी नहीं सही है. टेक्स्ट करना, टेक्स्ट नहीं करना है, पेपर पेन होना चाहिए. टेक्सटिंग इज डज नॉट हेल्प. गूगल कीप यहाँ हेल्प नहीं करेगा. मैं खुद ही बोलता हूँ गूगल कीप, बट डोंट डू दैट, राइट करो. इमाम भी बोलता है ना, रीड, रीड के पीछे कोई और मसला है, बुक रीड, इलेक्ट्रॉनिक रीड नहीं, ठीक है? ओके. तीसरा तरीका है, इमेजिन करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, मेडिटेशन के वक्त ही 5 मिनट, वैसे भी हमारा ख्याल तो कहीं और ही चल रहा होता है ना, कि घर पे क्या हो रहा है ना बाहर क्या हो रहा है, तो इसको भी सोच लो 5 मिनट के लिए और इमेजिन करके देखो, मजा आया, सोल्यूशन मिला, और फिर आपको पता चलेगा अच्छा फर्स्ट तरीके से 80% मिल गया, सेकंड से 20% मिला, थर्ड में तो इमेजिनेशन अपने से हुई नहीं भाई,
ठीक है, तो इसका मतलब है आप टॉकिंग वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको अपने, देखो हमें लोगों से बात करने के लिए चाहिए होता है, फिर हमें डर लगता है कि कोई किसी को कुछ बता देगा। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट टू समबडी एल्स, टॉक टू योरसेल्फ। ठीक है, सो आपकी प्राइवेसी भी रहेगी। और हजरत मोहम्मद ने कहा कि जिसने अपने भेदों को छुपा के रखा, उसने, बहुत बड़ी बात है कि अपने भेदों को छुपा के रखो, यानी अपने जो है वो सारी चीजें सबको नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, सो एक एक इसमें सूफिस्टिक, इसमें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है। ओके गाइस, सो दिस वाज सेरेमन नंबर 148, और लास्ट दो सेरेमन 149 और 50 को मर्ज करते हैं। इमाम अली सेड टू हिज सन, बेस्ट ट्रेजर इज इन द हार्ट एंड दैट कम्स विद द राइटियस डीड। कहते हैं कि अगर अपने जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने हार्ट को सही रखो। ठीक है, और बोला हार्ट कब सही रखता है, जब वो सही काम करता है। जो काम खुदा ने नहीं करने को बोला है वो हार्ट को पता है। हाँ, माइंड बोलेगा ये क्या कर रहे हो आज के जमाने में से। सो देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन माइंड एंड हार्ट, राइट। तो अगर तुमको कुछ बहुत बड़ा काम करना है ना, जैसे तुमको स्टीव जॉब की तरह एप्पल फोन बनाना है, और तुमको केएफसी बनाना है, दिखने में तो केएफसी क्या है, एक चिकन शॉप है ना जो जिंगर्स बेचती है। आजकल कितने फूड ट्रक्स हैं, लेकिन एक फूड ट्रक वाला आदमी एक बड़ी मुश्किल से चलाता है, और उसने 1,000 कर दिए, 10,000 कर दिए। दोनों के वॉल्यूम में फर्क है, दोनों की आउटपुट में फर्क है, राइट। तो यहां पे आपको बहुत स्ट्रांग हार्ट चाहिए, ठीक है, जो बहुत बड़ा काम आपसे करवा दे। और वो तब बनेगा जब आप राइट काम करने की आदत डालोगे हार्ट को। ठीक है, जब हार्ट सही काम करेगा तो स्ट्रांग बनेगा। गलत काम करते हुए आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं बन सकता। हाँ, छोटा छोटा काम कर लोगे, 2, 4, 5, 10 मिलियन बना लोगे, बट 100 मिलियन, 1 बिलियन की कंपनी नहीं बना सकते, राइट। सो बहुत बड़ा काम करने के लिए भी सही काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एथिक्स वापस से आ गए ना कहीं से। So with this, we will close today's workshop.